जय हिंद दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ क्लास 10 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ये आज का वीडियो काफ़ी वीवीआई है क्योंकि आप इस वीडियो में देखेंगे सभी सब्जेक्ट के कुछ सिलेक्टेड है ऑब्जेक्टिव है जिसके क्वेश्चन आंसर आपको दिया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, जो गाड़ी जो चलाते हैं ड्राइवर, जो उनके सामने जो शीशा लगा रहता है वो कौन सा होता है? समतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है या उत्तल लेंस होता है? कौन सा होता है? तो इसका उत्तर है बी है, उत्तल दर्पण होता है। उसमें जो शीशा लगा रहता है कौन सा होता है? उत्तल। ठीक है ना। अभी जो इस्तेमाल करते हैं शीशा आपके घर पे कौन सा लगा रहता है? वो प्लेन होता है। प्रश्न नंबर 2 है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं? जो मोटर कार होता है वही बात है, उसमें कौन सा शीशा इस्तेमाल करते हैं, दर्पण जो इस्तेमाल करते हैं? तो उसमें वे क्या है? अवतल दर्पण इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो मैंने आपको पहले बताया जो बस होता है उसमें जो क्या होता है, बड़ा शीशा होता है जो पीछे वाले चेहरे को क्लियर देखता है कितना दूर पर है, और जो मोटर कार है इसमें जो इसका शीशा होता है उसके अपेक्षाकृत छोटा होता है। तो ये अवतल का बना होता है और वो उत्तल का बना होता है। दोनों क्या है? दोनों शीशा ही है लेकिन फ़र्क है। तीसरा प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा शीशा प्रयोग करते हैं? जो हम दाढ़ी बनाते हैं तो कौन सा शीशा होता है? तो ये होता है अवतल शीशा ही होता है। जो कार में, मोटर कार में प्रयोग किया जाता है वही शीशा होता है, उसी से आप दाढ़ी बना सकते हैं और लोग बनाते भी है उसी के सामने खड़ा करके। ठीक है। और जो प्रश्न चौथा है वो है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? जो श्वेत रंग होता है वाइट कलर, तो उसमें कितने कुल रंग होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं? तो इसका उत्तर क्या है? 7 होते हैं, जिसको बोलते हैं बैनी या पिनाला। बैनी आ पिनाला इसको बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं विप जियोर। विप जियोर का मतलब होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। 7 कलर होता है सफ़ेद रंग में। 7 सफ़ेद तो कोई रंग नहीं होता लेकिन वो 7 रंगों का मिलन होता है। ठीक है। प्रश्न 5वां है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष हमने देखा होगा बारिश के बाद बनता है, रेनबो जिसको बोलते हैं। वो किस घटना पर आधारित होता है? प्रकाश का परावर्तन पर आधारित होता है, या प्रकाश का अपवर्तन पर, या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, या इसमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं अंग्रेजी में स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी क्या होता है, जब बारिश होता है उसके बाद जब धूप निकलता है तो जो धूप की किरणें होती है वो जो बारिश एटमॉस्फेयर में बूंदे होते हैं उसको क्या होता है? पड़ता है, तो उसमें से स्कैटर्ड हो जाते हैं। यानी सफ़ेद रंग से 7 जो रंग होते हैं अलग अलग निकलते हैं, वही इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रश्न 6 है, सिल्वर क्लोराइड यानी सिल्वर AgCl इसका होता है रासायनिक नाम, रासायनिक फार्मूला होता है। का रंग कैसा होता है? तो आपको पता है सिल्वर सफ़ेद रंग का होता है। सिल्वर होता है ना, सिल्वर वो सफ़ेद रंग का होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? श्वेत होगा। श्वेत मतलब सफ़ेद। अब प्रश्न 7वां क्या है, लोहा को जिंक से लपेटने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा आपने देखा होगा, अगर उसको लोहा के चारों तरफ अगर आप जिंक का जो होता है लेई लगा देंगे तो उसके प्रोसेस को क्या बोलेंगे? संक्षारण बोलेंगे, गैल्वेनीकरण बोल देंगे, पानी चढ़ाना बोलेंगे, या विद्युत अपघटन बोलेंगे? तो गैल्वेनीकरण बोलते हैं इसको। नहीं होता है, बोलते नहीं है कि गैल्वेनाइज्ड हो गया, मतलब उसको हमने एक परत चढ़ा दिया है। किसका? जिंक का। जिंक को परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण बोलते हैं। प्रश्न 8वां है, Fe2O3 और Al, और जो ये अभिक्रिया क्या होता है मैं पहले बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें होता है Fe2O3 है, इसका रासायनिक फार्मूला होता है, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, और ये एल्युमिनियम। दोनों जब अभिक्रिया करेगा तो ये प्रोडक्ट बनता है। ये क्या होता है? विस्थापित करता है। यानी एल्युमिनियम क्या होता है? Fe को, ये होता है ना लोहा को विस्थापित करता है, और क्या बनाता है? Al2 ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? कंबाइन होकर Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, और क्या करता है? फेरस को विस्थापित करता है। और इसको केमिकल बैलेंस भी करना पड़ता है। बाएं पक्ष जितना होता है उतना ही दाएं पक्ष होगा। यानी इधर जितना भी अणु होंगे उतना इधर अणु होंगे, इतना जितना परमाणु होंगे उतना इधर परमाणु होंगे। दोनों जो होता है बराबर होना चाहिए। जिसमें 2 एल्युमिनियम, इसमें 2 एल्युमिनियम, इसमें 3 ऑक्सीजन, इसमें 3 ऑक्सीजन। इसमें क्या है? ये क्या है? 3 क्या है? ये परमाणु है। ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 3। अब ये क्या है? फेरस के एक अणु में कितने परमाणु? तो 2। तो ये देखिए 2 इधर हो गया। ठीक है।
तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो विस्थापन बोलेंगे ना, क्योंकि इसने विस्थापन कर दिया, इसको मतलब रिप्लेस कर दिया और वो आप उसमें जाकर जुट गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? आपने देखा होगा, इसका रासायनिक फार्मूला क्या है? NO2 है। NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है? भूरा होता है, लाल होता है, हरा होता है, पीला होता है। तो कौन सा रंग होता है इसका? भूरा होता है, भूरा। नाइट्रोजन ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। आपने देखा होगा जो धुआं निकलता है नहीं, उसका कलर भी बिल्कुल हल्का जब भूरा भूरा होता है। ये आपको अच्छे समझ में आएगा जब इसको आप प्रयोगशाला में जाएंगे, देखेंगे तो पता चलेगा इसका। अब 10वां प्रश्न है, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी? आलू चिप्स आपने देखा होगा जो कुरकुरे खाते हैं, जो आजकल जितने भी पैकेट वाला सामान होता है उसमें देखते हैं हवा भरा रहता है। जो सामान कम होता है लेकिन वो हवा भरने की वजह से ज़्यादा दिखता है इसमें कितना सामान है। ठीक है, तो उसमें कौन सा ऑक्सीजन होता है? हीलियम होता है, क्योंकि हीलियम डालने से क्या होता है? फैल जाता है, फूल जाता है। ठीक है। प्रश्न 11वां है, इथेनॉल या अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। इसमें 4 ऑप्शन है। ए है OH है, B है CHO, C है COOH और D है CO। ये इसको बोलते हैं क्रियाशील मूलक बोलते हैं, जो किसी भी कंपाउंड में लग जाता है तो उसके गुणवत्ता को शो करता है। अब ये OH क्या आता है? अल्कोहल बोलते हैं। CHO के अल्डिहाइड बोलते हैं। COOH को क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। और CO को कीटोन बोलते हैं। तो अल्कोहल OH को बोलते हैं। OH लग गया यानी अल्कोहल हो गया ये। अब वैसे एक और सवाल है 12वां, CH क्रियाशील मूलक को क्या बोलते हैं? Cl मैंने आपको ऊपर बोले बताया। CHO क्या बोलते हैं? अल्डिहाइड बोलते हैं। अल्डिहाइड इसका होता है क्रियाशील मूलक होता है। अब बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है? बेंजीन आपने देखा, CH4 क्या होता है? मीथेन गैस होता है। C2H2 एसिटिलीन होता है। C6H6 यही होता है, बेंजीन होता है। C2H4 क्या होता है? मीथेन ईथेन होता है। मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा इस पर। अब प्रश्न 14वां है, सबसे कठोर तत्व कौन हो? सबसे कठोर पत्थर, आप जानते हो कि पत्थर बहुत कठोर होता है, हीरा, कार्बन, ऑक्सीजन। लेकिन इसमें सबसे आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हीरा। हीरा बहुत कठोर होता है, सबसे पत्थर से भी बहुत कठोर होता है हीरा। प्रश्न 15वां है, खली चूना आप देखे होंगे गाँव में जो पोताई करते हैं दीवार वाल पर, क्या होता है? खली चूना पर जब पानी डालते हैं तो क्या होता है? तो कौन सी अभिक्रिया होती है? उष्माक्षेपी होता है, उष्माशोषी होता है, विस्फोटक होता है। इनमें से कोई नहीं था। उष्माक्षेपी को अंग्रेजी में एक्सोथर्मिक बोलते हैं और उष्माशोषी को एंडोथर्मिक बोलते हैं, विस्फोटक को एक्सप्लोसिव बोलते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? उष्मा क्या होता है? उसमें से निकलता है। और एंडोथर्मिक का मतलब उस उष्मा को सोखता है। तो जब खली चूना पानी डालेंगे तो क्या होगा? उसमें से ऊर्जा निकलता है ना, बहुत मात्रा में ऊर्जा निकलता है। यानी क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, अब गाँव में देखे भी होंगे, जब खली चूना पानी डालते देखते हैं कितना धुआं निकलता है, ऊर्जा निकलता है और गर्म हो जाता है, आग लगता है कि वही है ना एनर्जी, उसी को बोलते हैं। और प्रश्न 16वां है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? मतलब ऐसा पदार्थ जो बिना ज्वाला, बिना विस्फोट के वजह जलता है। मोमबत्ती है, केरोसिन है, कोयला है और मीथेन ईथेन गैस है। तो देखिए, केरोसिन तेल तो आपको पता है, इसमें कार्बनिक यौगिक का मात्रा होता है। मतलब ये केरोसिन विस्फोट के साथ, मीथेन तो वैसे विस्फोटक होता ही है। और मोमबत्ती भी विस्फोट के साथ जलता है, धाए से जलता है। लेकिन जो कोयला होता है देखते हैं धीरे धीरे फुक फुक करके जलता है, एकदम धीरे धीरे जलता है। इसमें कोई विस्फोट नहीं होता है। ये तो पहले जलता नहीं है, जलने में काफ़ी टाइम लगता है, बहुत तेज़ जलता है, तेज़ जलता है, तेज़ जलता है। और ये कोयला बहुत धीरे धीरे, इसलिए पूछ रहा है। विस्फोटक ये सामान में आएगा तीनों। और कोयला क्या होता है? बिना विस्फोटक का पदार्थ होता है। अब प्रश्न 17वां है, ओजोन परत पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है ओजोन परत? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, एक्सोस्फीयर में पाई जाती है, या आयनोस्फीयर में पाई जाती है, या ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है। तो ये क्या होता है? इसका स्ट्रेटोस्फीयर होता है, एक परत होता है, उसमें पाई जाती है ओजोन। ओके। प्रश्न 18वां है, इनमें से कौन सा मुर्दाखोर होता है? मुर्दाखोर जो मुर्दा खाता है, चील है, सियार है, कौवा है, सभी। तो इसका उत्तर सब, चील भी खाता है, सियार भी खाता है, कौवा सभी खाते हैं, यानी ये सभी तीनों आएंगे। ठीक है। प्रश्न 19वां है, CFC क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम दिया गया। चारों में से आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है कि कार्बन फ्लोरोकार्बन है कि कार्बन फ्लोरोकार्बन है कि कार्बन फ्लोरोक्लोरो। तो इसका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये होगा इसका उत्तर। ठीक है, ये होगा उसका उत्तर। ओके। अब है प्रश्न 20, डेड बॉडी को पचाने वाले जीव को क्या कहते हैं? जो मृत शरीर होता है, जो मर जाता है, तो उसको पचाने वाले जीव होते हैं ना, आपने देखा होगा ना कि डेड बॉडी को छोड़ देने पर सड़ने लगता है। तो वो कौन सा, किस जीव की वजह से वो सड़ता है? उत्पादक जीव होते हैं, या अपघटक जीव होते हैं, स्वपोषी जीव होते हैं, या प्रभुक्ता जीव होते हैं?
तो अब घटक जीव होते हैं, क्या करते हैं वो इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। जो होता है ना डेड बॉडी जो सड़ने लगता है उसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो ये जीव होते हैं डिकम्पोज करने वाले जीव। तो क्या करते हैं शरीर को सड़ाने गलाने लगते हैं, उसको धीरे धीरे खाने लगते हैं। इसलिए देखते हैं कुछ दिन के बाद 100 मांस गल जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। प्रश्न 21वां है, ब्रायोफाइलम एक पौधा तो छोटा सा जैसे अलगी होता है ना, अलगी है वैसे ही, ये कौन सा भाग में कायिकी परिवर्धन होता है, मतलब ये अपने रिप्रोडक्शन को कायम रखता है। तो पत्तियों में होता है, जड़ में होता है, तना में होता है, फूल में होता है। चारों में से किस में होता है? इसमें पत्तियों में होता है। ब्रायोफाइलम के पत्तियों में ही कायिकी परिवर्तन होता है, जिससे वो अपने पॉपुलेशन को आगे कंटिन्यू रखता है। प्रश्न 22वां है, अकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अकोर वाट का मंदिर कहाँ है? वियतनाम में है, थाईलैंड में है, लाओस में, कंबोडिया में? तो कंबोडिया में है। इसका मंदिर कहाँ पे है? कंबोडिया में है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बराबर आते रहता है हमेशा। कंपटीशन एग्जाम में आता है, वैसे एग्जाम में 10वीं में इंटर में भी आता है, और वैसे जो लोग तैयारी करते हैं एसएससी बैंकिंग पे वगैरह उसमें आता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे में वीडियो आपके लिए लेके आते रहूँगा मिसलेनियस से रिलेटेड, और आप मुझे अपना विचार कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको किस टाइप का और वीडियो चाहिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।